नमस्कार। प्रोग्राम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अहमद नवाज खान। वफाकी वजारत तालीम की बात करते हैं और बड़ा अहम इशू है यहाँ पर इस्लामाबाद के शहरियों को एजुकेशन के हवाले से और बच्चों की एजुकेशन जारी रखने के लिए मुश्किलात का शिकार है। और एक बड़ी अहम चीज़ हुई है कि इस्लामाबाद जो तालीमी इदारे हैं सरकारी, उनको जो हुकूमत ने बसें दी थी, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 200 बसें जो सरकारी स्कूलों कॉलेजों को दी थी, उनका फ्यूल का जो इशू है वो ज़ोर पकड़ता जा रहा है। और वजारत तालीम ने एक तरफ से अपने हाथ उठा लिए हैं कि वजारत तालीम जो है इन बसों का फ्यूल जो है वो पूरे नहीं कर सकती। और इस हवाले से वजारत तालीम ने वजारत ख़जाना को भी समरी भेजी और वजारत ख़जाना ने वो समरी मुस्तरद कर दी। तो वजारत तालीम ने ये फ़ैसला किया है कि जो बच्चे पिक एंड ड्रॉप लेते हैं और बसों में सवारी करते हैं तो उनको हर महीने 1500 से 2500 रुपये देना होंगे, यानी कि आने जाने के लिए उनको हर माह 2500 रुपये देना होंगे। और ये एक महतात अंदाजे के मुताबिक एक बस में एक वक्त में 150 बच्चा बस में सवार होता है। ज़रूरी नहीं है कि सारे बच्चे सीटों पर बैठे, खड़े होकर भी जाते हैं, ज़ाहिर है राश इतना ज़्यादा होता है। तो वालिदैन सरापा एहतजाज हैं और वजारत तालीम के आला हुकाम से मुतालबा कर रहे हैं जो उनको पहले की तरह एक सहूलत दी जा रही थी फ्री बसें देने की या पिक एंड ड्रॉप देने की, तो वो उसका तसलसल जारी रहना चाहिए। लेकिन वजारत तालीम अपनी जगह मजबूर है, उनके पास फ़ंड नहीं है। साबिक हुकूमत जो है वो गुज़िश्ता साल जो है फ्यूल के एडजस्टमेंट के हवाले से फ्यूल के बजट उन्होंने इसमें नहीं रखा, और जिसकी वजह से वजारत तालीम को अब इस मुश्किल का सामना है और बसों का जो फ्यूल है वो पूरा नहीं कर पाती। गो के सप्लीमेंट्री बजट वो होता है, किसी भी वजारत हुकूमत से तलब कर सकती है। आप देख रहे हैं कि वज़ीर तालीम या वजारत तालीम ने इस मामले को काबीना में या वज़ीर आज़म के सामने किस तरह रखा और उस पर क्या पेशरफ्त हुई। अभी तक तो यही लग रहा है कि पेशरफ्त नहीं हुई है। और आज सरापा एहतजाज, वालिदैन सरापा एहतजाज रहे और सुपर मार्केट में जो इस्लामाबाद मॉडल कॉलेज फॉर गर्ल्स है उसके सामने मुजाहरा भी किया और वहाँ प्रिंसिपल से भी मिले। और वहाँ पर जो वजारत तालीम की जानिब से जो मुख्तलिफ कमेटियाँ बनी हुई हैं, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो कॉलेज सतह पे बनी हुई हैं, कॉलेज मैनेजमेंट कमेटी, और उस हवाले से भी क्योंकि वजारत ने कमेटियाँ कायम की गई थी कि वहाँ की जो रेनोवेशन है या कोई अगर मोटर ख़राब होती है या दीगर कोई इंटरनल इशू होते हैं, कोई वायरिंग का मसला होता है, कोई पंखा है, तो इस हवाले से जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी तश्कील दी गई हैं उसका मकसद यही है कि खुद फंड जनरेट करने हैं और हुकूमत ज़्यादा उनको अपने ओनरशिप नहीं दे सकती। तो एक तरफ से जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है वो भी इस मामले में बेबस है। और वालिदैन जो है आज एक अहम इजलास भी हुआ है और उसमें उन्होंने लिखा है वालिदैन का कि आने वाले दिनों में शायद वो इसका अपना एहतजाज का जो दायरा कार है इसको भी वसी कर देंगे। लेकिन एक बहुत अहम इशू है और इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। जिस तरह हमने बताया कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने 200 बसें मुख्तलिफ कॉलेज और स्कूलों को दी थी और अब हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है, यानी कि वजारत तालीम ने 1 नवंबर से कि जो बच्चे बस की सहूलत अवेल करते हैं वो 1500 से 2500 के दरमियान जो है हर महीने वो बस की मद में, किराए की मद में वो अदा करेंगे। तो इस हवाले से जो इस यूनियन के जो सदर हैं सलीमुल्लाह खान, उनसे भी हमने रब्ता किया तो उन्होंने इस मामले से लाइलमी का इजहार किया और कुछ भी पॉइंट ऑफ व्यू देने से अपने आप को दूर रखा। उन्होंने ये कहा कि मुझे इस मामले का इल्म नहीं है। ताहम ये मामला जो है अब जोर पकड़ता जा रहा है। वालिदैन भी सरापा एहतजाज करने पर मजबूर हो रहे हैं। हुकूमत वजारत तालीम ने ये जो सहूलत है वालिदैन अवेल कर रहे थे, बच्चे अवेल कर रहे थे, उसको एक तरह से ख़त्म करने का ऐलान किया है। जो बच्चा पैसे देगा 2500 रुपये पर मंथ तो वो बस की सहूलत से मुस्तफ़ीद होगा। जिन बच्चों के वालिदैन ये 2500 रुपये महीना नहीं दे सकते उनके बच्चों को ड्राइवर्स और क्लीनर जो है वो बस में सवार नहीं होने देंगे। ये ड्राइवर्स के ज़रिए, क्लीनर के ज़रिए तमाम बच्चों को इस सूरत हाल से आगाह कर दिया गया है। इस वजह से वालिदैन जो है वो सरापा एहतजाज है और हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं
یہ اس کی سہولت کو اور جو بسوں کی سروس ہے اس کو جو پہلے دی جا رہی تھی جس طرح سروس اسی طرح ہی سروس جاری رکھی جائے اور اس کو ختم نہ کیا جائے۔